दोस्तों आज हम बात करेंगे 2014 के अंदर जब टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड का दौरा किया और वहाँ पर वो उन्होंने टेस्ट मैच की सीरीज खेली। जिसके पहले टेस्ट मैच के पूरी जानकारी हम आपके सामने शेयर करेंगे। और वो टेस्ट मैच कौन जीता, क्या उसका हाल रहा, पूरी पूरी हम आपके साथ जानकारी शेयर करेंगे। तो वो पहला टेस्ट था उस टूर का और जो खेला गया था ऑकलैंड के अंदर। तो यहाँ से जो मेन हेडिंग शुरू होती है कि भारत की हार का सिलसिला और आगे बढ़ा। 5 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की सीरीज 0-4 से, यानी जो 5 एक दिवसीय मैचों की सीरीज थी 0-4 से हारने के बाद उम्मीद यही की जा रही थी कि टेस्ट सीरीज जो शुरू होगी उसमें भारतीय टीम अपने खेल में बदलाव जरूर करेगी और यही साबित करेगी। क्रिकेट तो एक दिवसीय से टेस्ट पर आ गया, यानी जो क्रिकेट था वो एक दिवसीय मैचों से हम टेस्ट सीरीज में आ गए। पर जो कुछ बातें थी वो बदली नहीं, वो थी भारतीय टीम की खेले की नीति। धोनी ने फिर से इस मैच में टॉस जीता और फिर से पहले ही गेंदबाजी को चुना। नतीजा क्या हुआ, बात फिर से आ गई। जो गलतियां भारतीय टीम ने एक दूसरी सीरीज में की थी उन्हीं को इसमें भी जारी रखा और वो मैच इंडिया हार गई। अब आपको बताते हैं पूरा पूरा प्रोसीजर पूरे पूरे टेस्ट मैच का। पहला दिन टॉस जीतकर भारत ने न्यूजीलैंड को बल्लेबाजी के लिए बुलाया। तो 18वें ओवर में उनका स्कोर था 30 रन पर 3 विकेट। ये न्यूजीलैंड का स्कोर था पहले दिन टॉस हारने के बाद। लेकिन उसके बाद केन विलियमसन, जिन्होंने 250 मिनट तक बैटिंग की, 10 चौके और 2 छक्के लगाए, 113 रन बनाए, ने भारतीय गेंदबाजों को परेशान करने का सिलसिला जो था जारी रखा और कप्तान ब्रेंडन मैकलम के साथ चौथे विकेट की पारी साझेदारी में 221 रन जोड़ दिए। इसी की बदौलत न्यूजीलैंड पहले दिन 329 रन पर 4 विकेट पर पहला दिन का स्टम्प हो गया, जिसमें मुकुलम 143 रन पर नॉट आउट और उनके साथ कोरी एंडरसन 42 रन बनाकर खेल रहे थे। और शुरू में उनके जल्दी जल्दी विकेट गिरे थे। उनकी नाकामियों के बाद भी जब पहले दिन का खेल खत्म हुआ तो न्यूजीलैंड की टीम बहुत ही सॉलिड पोजीशन पर थी, मजबूत कंडीशन में थी। अब शुरू होता है दूसरा दिन। मैकुलम 462 मिनट तक बैटिंग करते हैं, 29 चौके लगाते हैं, 5 छक्के लगाते हैं, 224 बनाते हैं, ने दोहरा शतक बनाया और 5वें विकेट की साझेदारी के लिए कुल 133 रन जोड़े। इसमें कोरी एंडरसन का योगदान था 77 रनों का। मैकुलम इसके बाद आने वाले बैट्समैनों टीम सऊदी इस चोटी के साथ भी स्कोर को बढ़ाने में कामयाब रहे और पारी 503 पर खत्म होगी। जिसका मतलब यह था कि आखिरी 7 विकेटों के लिए 473 रन जोड़े गए, क्योंकि 3 विकेट जल्दी ही उड़ गए थे न्यूजीलैंड के। इस पहली पारी में भले ही ईशांत शर्मा ने 6 विकेट लिए, लेकिन जो कुल मिलाकर न्यूजीलैंड को इस मजबूत स्थिति में लाने के लिए भारतीय गेंदबाजों का बहुत बड़ा योगदान था। और साथ साथ जो उनका घटिया फील्डिंग थी वो भी उसकी जिम्मेदार थी। बॉलिंग प्लस फील्डिंग दोनों पूरे पूरे जवाबदार थे। ऐसे में बल्लेबाजों पर दबाव स्वाभाविक था। भारतीय बैटिंग पर दबाव होना तो एक स्वाभाविक बात थी। और जब भारत ने पारी की शुरुआत की तो शुरू में ही 10 रन पर 3 आउट हो गए थे, जबकि चौथा विकेट 51 पर गिर गया। दिन का खेल खत्म होने तक इंडिया का स्कोर था 130 रन पर 4 विकेट और रोहित 67 पर नॉट आउट और रहाणे 23 रन बनाकर नॉट आउट खेल रहे थे। तो यहाँ पर खत्म हो गए 2 दिन। अब आता है तीसरा दिन। इन दोनों के जो प्लेयर एवरेज खेल रहे थे, रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे, इन दोनों बल्लेबाजों पर दबाव था भारत के स्कोर को सम्मान दिलाने का। लेकिन तीसरा दिन गेंदबाजों का था। भारत के बचे हुए 6 विकेट सिर्फ 72 रन के भीतर गिर गए। रोहित शर्मा ने 72 रनों के साथ भारतीय जो स्कोरर के टॉप स्कोर रहे, भारतीय इनिंग के टॉप स्कोरर रहे रोहित शर्मा, जिन्होंने 72 रन बनाए। न्यूजीलैंड को पहली पारी में एक 301 रन की विशाल बढ़त मिली। ऐसे में वो भारत को फॉलो ऑन के लिए कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और उन्होंने खुद बल्लेबाजी करना पसंद किया। नतीजा क्या हुआ, न्यूजीलैंड की दूसरी पारी 105 रन पर ऑल आउट हो गई, जिसमें मोहम्मद शमी और ईशांत शर्मा ने 3 विकेट लिए। इस प्रकार भारत को जीत के लिए 407 रन का लक्ष्य मिला। चौथी पारी में 407 रन बनाना एक बहुत बड़ा टारगेट होता है, बहुत बड़ा अचीवमेंट होती है अगर ऐसा कर लेती कोई टीम, और वो भी एक ओकलैंड की एक ऐसी ड्रॉप वाली पिच पर, तो बहुत ही मान लो नामुमकिन था। स्पष्ट हम कह सकते हैं कि जो चुनौती थी
वो बहुत बड़ी थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि भारत की तरफ से कोशिश नहीं की, क्योंकि इंडिया की टीम इतनी बड़ी है तो कोशिश तो करनी ही थी। तीसरे दिन खेल खत्म होने तक इंडिया का स्कोर था 87 for 1। अच्छे खेले, एक विकेट गिर गई थी लेकिन 87 रन बना लिए थे, जिसमें धवन 49 रन बनाकर नॉट आउट खेल रहे थे और चेतेश्वर पुजारा 22 रन बनाकर खेल रहे थे। अब आता है चौथा दिन, जब धवन जब तक धवन 322 मिनट की बैटिंग करते हुए 12 चौके और 101 छक्का लगाकर 115 बनाते और कोहली 67 ने मुकाबला जारी रखा, तो लग रहा था कि भारत यहाँ पर जीत कर एक चमत्कार कर सकता है। यह जोड़ी टूटी और उसके बाद वो जल्दी जल्दी तू चल मैं आ रहा हूँ का सिलसिला शुरू हो गया, और उसके बाद में धवन, रहाणे, रोहित के विकेट गिरे तो भारतीय टीम मुश्किल में फंस चुकी थी। अब कोशिश जीतने की नहीं बल्कि हार को बचाने का तो सिलसिला शुरू हो चुका था। समय न्यूजीलैंड के साथ था और भारत टेस्ट मैच चौथे दिन ही 40 रन से हार गया। क्लोज पहुंच गए थे लेकिन 40 रन से इंडिया हार गया। हार का ये अंतर इस बात का संकेत है कि नतीजा बदल सकता था, पर उसके लिए एक और खास कोशिश करने की जरूरत थी जो नहीं हुई। तो अब बताते हैं इस पूरे पूरे टेस्ट मैच के मानदंड क्या हुए। ईशांत शर्मा ने न्यूजीलैंड की पहली पारी में लिए थे 6 विकेट, और कई साल बाद भारत के किसी तेज गेंदबाज ने ऐसी सफलता हासिल की थी। केन विलियमसन ने बनाया था जबरदस्त शतक, और उसने भारतीय गेंदबाजों को लगातार परेशान किया। मैन ऑफ द मैच रहे ब्रेंडन मैकलम, जिन्होंने 2 शतक लगाते हुए पहली पारी का जो न्यूजीलैंड का स्कोर है वो 600 रन से ज़्यादा पहुंचाया और भारतीय बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें पैदा की। नील वैगनर ने इस टेस्ट मैच में 8 विकेट लिए। तो पूरे मानदंड इस प्रकार हैं कि न्यूजीलैंड का स्कोर 300 रिकॉर्ड है, यहाँ पर हो गया था 390 टेस्ट, 75 जीत, 158 हार और 157 ड्रा। भारत का रिकॉर्ड इस टेस्ट मैच के बाद हो गया था 473 टेस्ट मैच, 121 जीत, 151 हार, 204 ड्रा और 1 मैच टाई। न्यूजीलैंड और भारत के बीच 53 टेस्ट मैचों की में भारत 18-10 से आगे। इनमें से न्यूजीलैंड ने 22 टेस्ट मैचों में न्यूजीलैंड 8-5 से आगे है। ये यानी जो 22 मैच टेस्ट जो न्यूजीलैंड खेले गए थे उसमें 8-5 से आगे थी। एडन पार्क ऑकलैंड में भारत का 5वां टेस्ट, यहाँ भारत पहली बार टेस्ट आ रहा। ओके, इससे पहले के 4 में से 2 टेस्ट भारत ने जीते थे और जबकि 2 टेस्ट ड्रा हुए थे, लेकिन ये पहला मौका था जब यहाँ पर भारत हार गया था। केन विलियमसन 113 रन बनाए थे उन्होंने। अपने 30 टेस्ट मैचों में उनका यह 5वां शतक था। न्यूजीलैंड के किसी भी ऐसा बल्लेबाज जिसने 3 नंबर पर आकर 9 साल बाद शतक बनाया था। आखिरी जो शतक बनाया था 2005 में श्रीलंका के विरुद्ध मैकलिन पार्क में आमिश मार्शल ने बनाया था 166 रन। ब्रेंडन मैकलम 224 रन। अपने 83वें टेस्ट मैच में 8वां शतक, जिसमें 2 दोहरे शतक। पहला दोहरा शतक भी भारत के विरुद्ध दिया था, 225 रन थे। इस तरह की क्रिकेट में 2 दोहरे शतक बनाने वाले वो न्यूजीलैंड के चौथे बल्लेबाज बन गए थे। उनसे पहले जो 3 थे वो थे स्टीफन फ्लेमिंग, ग्लेन टर्नर और मैथ्यू सिंक्लेयर। ब्रेंडन मैकलम 5। न्यूजीलैंड में खेले गए 42 टेस्ट मैचों में उनके द्वारा बनाए गए शतक 5 तक बनाए थे उन्होंने। जॉफ आर्थवर्थ, एंड्रू जोन्स, नोथन एस्टले के बराबर, और इनसे ज़्यादा शतक अब सिर्फ रोस टेलर और मार्टिन क्रो 8 तथा जॉन राइट 10 के नाम है। ब्रेंडन मैकलम 224 बनाए उन्होंने। कप्तान के तौर पर उनका दूसरा टेस्ट तक और वो सर्वाधिक स्कोर भी है। ब्रेंडन मैकलम 4828 रन। टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड के लिए उनके द्वारा बनाए गए रनों की गिनती है, और सबसे ज़्यादा रन बनाने वालों की सूची में नेथल एस्ले को पीछे छोड़कर वो चौथे नंबर पर पहुंच गए। सिर्फ चौथी बार ऐसा हुआ है जब न्यूजीलैंड की टीम टेस्ट की एक ही पारी में नंबर 3 और नंबर 5 के बल्लेबाजों ने शतक जमाए। ठीक, ईशांत शर्मा ने 134 रन देकर लिए 6 विकेट। अपने 54वें टेस्ट मैच की चौथी पारी में 5 या इससे ज़्यादा विकेट। लगभग 3 साल पहले वेस्टइंडीज के विरुद्ध 6 विकेट के बाद ही उनका शानदार प्रदर्शन था। संयोग से इस बीच भारत और किसी भी गेंदबाज ने पारी में 6 विकेट नहीं लिए। ईशांत शर्मा 158 विकेट। इस टेस्ट मैच के बाद उनके विकेटों की संख्या जो है 54वें टेस्ट मैच में
के दौरान 150 से पार हो गई है। और वो सिर्फ 3 ही ऐसे गेंदबाज हैं इस रिकॉर्ड को जो उनसे ज़्यादा टेस्ट किए हैं। ये 3 गेंदबाज हैं गैरी सोबर्स 63 टेस्ट मैच, जैक्स कैलिस 69 मैच और रवि शास्त्री 78 मैच। शिखर धवन 0। टेस्ट क्रिकेट में शिखर धवन इस मैच में पहली बार 0 पे आउट हुए थे। भारत 10/3। कुल मिलाकर 8वां मौका जब भारत ने टेस्ट मैच की पहली पारी में 10 या इससे कम रन बनाने के लिए 3 विकेट खो दिए हो। इससे पहले आखिरी बार यह रिकॉर्ड 1999 में न्यूजीलैंड के ही विरुद्ध बनाया गया था मोहाली में। न्यूजीलैंड ने भारत को फॉलो के लिए नहीं कहा। न्यूजीलैंड 25/5 सिर्फ 5वीं बार ऐसा हुआ है जबकि भारत ने विपक्षी टीम को 25 या उससे कम रनों पर उसकी आधी टीम को वापस भेज दिया है। न्यूजीलैंड 398। उनको उनको पहली पारी और दूसरी पारी के स्कोर का जो अंतर था वो टेस्ट मैच के इतिहासों में एक टीम के 2 पारी स्कोरों का सबसे बड़ा अंतर था। यानी पहली में उन्होंने 500 कुछ बनाया, अगली में 105 पे आउट हो गए, तो 398 का जो गैप था वो पहली बार सबसे बड़ा था। के बाद में जहीर खान 202 अपने 53 टेस्ट मैचों में भारत से बाहर 200 विकेट पूरे हुए। जहीर खान के भारतीय गेंदबाजों में भारत से बाहर सबसे ज़्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले हैं कपिल देव 215, अनिल कुंबले 269 के नाम है। तो ये थे इस पूरे टेस्ट मैच के मानदंड। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ को लाइक और शेयर जरूर करना दोस्तों।